आज हमारी टीम भिंड जिले के अटेर क्षेत्र में बना भदावा दुर्ग के प्रवेश द्वार से होती हुई पूरे किले को अपने कैमरे में कैद किया, जहां देखा कि बड़ी संख्या में यहां सैलानी इस दुर्ग को निहार रहे थे। जब मैंने उनसे इस दुर्ग के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस दुर्ग का इतिहास काफ़ी अच्छा है। उसी इतिहास को देखने के लिए आज हम इस किले पर आए हुए हैं, जो बहुत अच्छा लगा इस दुर्ग के बारे में। इस प्रकार के अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। हम इस किले के इतिहास के बारे में आज आपको बारीकी से बताते हैं। जानकार बताते हैं कि किले का इतिहास 370 वर्ष से ज़्यादा पुराना है। इसका निर्माण सन 1644 में भदावर शासक बदन सिंह ने प्रारंभ कराया था। सन 1668 में महासिंह भदौरिया के कार्यकाल में इसका निर्माण पूरा हुआ। किला पूर्व से पश्चिम तक 700 फीट एवं उत्तर से दक्षिण तक 325 फीट है। इसमें 17 बुर्ज और 4 प्रवेश द्वार है। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर स्थापत्य कला मुगल कालीन से प्रभावित प्रतीत होते हैं। कई पत्थर ऐसे लगे हुए हैं। दुर्ग के भवनों में 7 मंजिला भवन प्रमुख है, जिसका निर्माण दुर्ग के भीतर चौकसी के लिए बुर्ज के रूप में किया गया था। अटेर का किला चंबल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जो अपनी महिमा के साथ साथ अपनी भव्यता के लिए प्रख्यात है। सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर किले को चंबल नदी के किनारे एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया था। महाभारत में जिस देवगिरी पहाड़ी का उल्लेख आता है, यह किला उसी पहाड़ी पर स्थित है। इसका मूल नाम देवगिरी दुर्ग है। अटेर का किला हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना आपके सामने है। किले में खूनी दरवाज़ा, बदन सिंह का महल, हत्यापोच राजा का बंगला, रानी का बंगला और 12 खंबा महल मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। अटेर किले के बारे में एक कहानी भी है। शौर्य के प्रतीक लाल दरवाजे से ऐतिहासिक काल में खून टपकता था। यह इस खून से तिलक करने के बाद ही गुप्तचर राजा से मिल पाते थे। आज भी इस दरवाजे को लेकर कई कहानियां प्रचलित में हैं और भ्रमित भी हैं। खूनी दरवाजे का रंग भी लाल है। इसके ऊपर वह स्थान आज भी चिन्हित है जहां से खून टपकता था। उसके बाद वह राजपाट व दुश्मनों से जुड़ी अहम सूचनाएं राजा को मुहैया कराते थे। आम आदमी को किले के दरवाजे से बहने वाले खून के बारे में कोई जानकारी नहीं हुआ करते थे। किले के प्रवेश द्वार की छत पर चित्रकारी नजर आती है। राजाओं मंत्रियों के अलावा फूलों की चित्रकारी पर्यटकों को देखने के लिए मिलती है। 17वीं 18वीं सदी में सिंधिया जाट संघर्ष के दौरान किले पर सिंधिया राजवंश का अधिकार हो गया था। अटेर दुर्ग को देखने व इतिहास जानने के लिए पर्यटकों को भिंड जाना होगा। वहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर अटेर जाकर किले को देखा जा सकता है। यहाँ पर्यटक सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। अटेर का किला चंबल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। अपनी महिमा के लिए यह किला बहुत ही विख्यात है। सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर किले को चंबल नदी के किनारे एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया था। महाभारत में देवगिरी पहाड़ी का भी उल्लेख मिलता है। यह किला उसी पहाड़ी पर स्थित है। इसका मूल नाम देवगिरी दुर्ग भी है। अटेर का किला हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। किले में खूनी दरवाज़ा, बदन सिंह का महल, हत्यापोर राजा का बंगला, रानी का बंगला और 12 खंबा महल मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। कई जानकार इस किले के बारे में, इस दुर्ग के बारे में बताते हैं कि यहाँ का इतिहास काफ़ी लंबा पुराना है। इसका निर्माण सन 1644 में भदौरिया शासक बदन सिंह ने प्रारंभ कराया था। सन 1668 में महासिंह भदौरिया के कार्यकाल में इसका पूर्ण निर्माण संपन्न हुआ था। किला पूर्व से पश्चिम तक 700 फीट एवं उत्तर से दक्षिण तक 325 फीट है। इसमें 17 बुर्ज और 4 प्रवेश द्वार भी हैं। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर स्थापत्य कला मुगल कालीन से प्रभावित कई पत्थर, कई शानदार कलाकारियों से भरपूर यहाँ डिजाइनिंग की गई है। प्रभावित प्रतीत भी होता है। दुर्ग के भवनों में 7 मंजिला भवन प्रमुख है, जो दुर्ग के भीतर सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसका निर्माण दुर्ग के भीतर चौकसी के लिए एक बुर्ज के रूप में किया गया था, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग हर रोज पहुंचते हैं। श्रावण मास का माह और
बारिश के मौसम में जहाँ चारों किले के चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और भी सौंदर्य इस किले को बनाती है। अटेर का दुर्ग भदावर साम्राज्य के राजाओं का शौर्य गाथा आज भी बयां करता है। अटेर किला का इतिहास भी आप लोग देखें। देखिए खास रिपोर्ट किले से।